खुदावंद कहता है जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं वहां मौजूद हूँ। आए बेशक। शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कदूस 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 रब्बुल फाज बहरोबर के खालिक और मालिक, दिल की अथाह गहराइयों से कादर मुक्ति खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ सारे गुजरे वक्त के लिए, तेरी सारी निगहबानी मुहाफजत के लिए, तेरी नेमतों के लिए, तेरी बरकतों के लिए जिनसे तूने हमें सेर और आसूदा किया। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावन खास तौर से इस वक्त इस लम्हा के लिए तेरी खास शुक्रगुजारी करते हैं जब तूने अपने सुंदर चरणों में आने का मौका बख्शा। ए खुदावंद, अपनी बहन के साथ सिस्टर बुशरा के साथ मिलकर खुदावंद मैं अपने सजदे तजीमियात जिंदा खुदावंद खुदा के सामने पेश करती हूँ, क्योंकि सारे सजदे तजीमिया खुदावंद तुझी को वाजिब हैं। ए वादों के सच्चे खुदा, हमारा ईमान है क्योंकि तू वादों में सच्चा है। तेरे वादे हाँ के साथ हैं। तू कहता है जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं वहां पर मौजूद हूँ। तेरी मौजूदगी के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, अपने सजदे पेश करते हुए तुझी को मुबारक कहती हूँ, तुझी को धन धन कहती हूँ। और खुदावंद इसी तरह से भी यूएस मिनिस्ट्री की सारी बहनों के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जो किसी भी वजह से अभी तक नहीं आ सकी हैं। खुदावंद, खुदावंद उनको भी, उनके लिए भी खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। इस प्लेटफॉर्म के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। इंटरनेट की सारी सहूलियात के लिए खुदावंद, इन सबों को खुदावंद हम तेरे पाक हाथों में दे देते हैं। खुदावंद, जो चीजें खुदावंद तूने हमारे लिए खुदावंद तैयार की हैं, इकट्ठा की हैं, ताकि हम इसके वसीला से खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे सके, इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद इसी तरह से अपनी सारी बहनों को खुदावंद नाम बनाम तेरी हजूरी में लेकर आते हैं। और जितनी बहनें आने का इरादा रखती हैं खुदावंद, उनके रास्ते की तमाम रुकावटों को खुदावंद तू कैंसिल करना। और यीशु नाम के वसीला से वो तेरी बेटियां खुदावंद हर तरह की मुश्किलात पर गालिब पाकर खुदावंद हमारे साथ मिलकर खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। एक जमायत की सूरत में हम इकट्ठा हों, एक खानदान की सूरत में बैठे, तेरी वर्शिप करें, तेरे कलाम की बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए, अपनी जिंदगियों की गवाहियों को शेयर करते हुए खुदावंद तेरे नाम की जय जयकार करें, तेरे नाम का चर्चा करें। और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हुए हम इसी तरह खुदावंद तुझे अपने सजदे तजीमिया पेश करते रहें। खुदावंद इस वक्त जब हम तेरी वर्शिप करने को हैं खुदावंद, हमें तौफीक बख्श देना कि हम लायक तौर से तेरे रूह कुद्स के मसा के नीचे रहते हुए खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। जो भी वर्ड हम यूज करें, अल्फाज यूज करें, तेरा रूह कुद्स हमारी रहनुमाई करें। और खुदावंद हमारे लिए वो लफ्ज जो हैं वो बाइस से बरकत ठहरे, और हमारे घराने तरक्की पाए, हम तरक्की पाए, कादिर मुक्ति खुदा हमारी मिनिस्ट्री तरक्की पाए। और सारा जलाल खुदा यीशु नासरी आपके नाम को मिलता रहे। शुरू से लेके आखिर तक खुदावंद आपकी निगहबानी मुहाफजत को मांग लेते हैं। ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम से, आमीन। आए मिलकर गाएंगे जबूर 32। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा। वो धन्य जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदाम। वो धन्य जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा। ना रब जिस दे पापां दा करदा हिसाब, ना रब जिस दे पापां दा करदा हिसाब। ओ धन्य है ते दिल उसदा नहीं खराब, ओ धन्य है ते दिल उसदा नहीं खराब। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदाम। मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां, मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां, करांदे होए सारा दिन गल गईयां, करांदे होए सारा दिन गल गईयां। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदाम। दीने भी तेरा तीवी मेरे खुदा, दीने भी तेरा तीवी मेरे खुदा, तेरा
हथ मेरे उत्ते भार अरयाम, तेरा हथ मेरे उत्ते भार अरयाम। ओ धन्य जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा। ते चर्बी मेरी सारी पिघल गई, ते चर्बी मेरी सारी पिघल गई, ते गर्मी दी खुश्की नाल बदल गई, ते गर्मी दी खुश्की नाल बदल गई। वो धन्य जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा। तेरे कोल की तागुना दा इकरार, तेरे कोल की तागुना दा इकरार। हाँ मन लिया मैं तिहां डाडा बदकार, हाँ मन लिया मैं तिहां डाडा बदकार। ओ धन्य जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा। मैं क्या यहाँ वादे आगे हाँ जरूर, मैं क्या यहाँ वादे आगे जरूर। मैं मनांगा अपने गुनाह ते कसूर, मैं मनांगा अपने गुनाह ते कसूर। हो धन्य जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सनाम। सो मेरी बदजाती दा भारा गुना, सो मेरी बदजाती दा भारा गुना। तू बख्श दिता मैनू ए मेरे खुदा, तू बख्श दिता मैनू ए मेरे खुदा। ओ धन्य जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा, ते ढके गए सारे ओगन सदा। आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमारे गुनाहों की खातर अपना फिदिया दिया, अपने पाक कीमती लहू को बहाया। हम इन्हीं दुखी और दिनों को याद करते हुए आजकल हम इन दिनों को जो है मुकद्दस दिनों को हम गुजार रहे हैं, ताकि हम मसीह के दुखों को याद कर सकें, क्योंकि उसने अपनी जान दी हम गुनाहगारों के लिए और अपना खून पाक कीमती लहू बहाया, ताकि हम जो है हमेशा की जिंदगी और निजात को हासिल कर सकें। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो बारहा अपने बेटे बेटियों की जिंदगी में ये मौके लाता है ताकि हम उसकी वर्शिप कर सकें, क्योंकि बाप ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश कर सके और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आई हुई तमाम अपनी बहनों के लिए जिस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। सिस्टर बुशरा मरियम हमारे दरमियान में है, वो शुक्रगुजारी की दुआ करेंगी। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक बाप, ज़िंदा पाक खुदावंद बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद बाप, यहोवा यरी यहोवा कदूस बाप, बाप तू जो आसमान और ज़मीन का खालिक व मालिक है बाप, तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव तले की चौकी है। तू जो आसमान पर से अपनी मुट्ठी खोलता और मखलूक़ात को अनायत करता है, खुदावंदों के खुदावंद बाप, तू जो बुज़ुर्ग है खुदावंद बाप यीशु, तू जो ज़बा किया हुआ बर्रा है, तू जो नूर है, तू जो था, जो है और जो आने वाला है, तू जो राह हक और ज़िंदगी है, तू जो आई खुदावंद बाप, अजीब मशीर खुदाई कादर अब्दियत का बाप, सुलह सलामती का शहज़ादा है खुदावंद बाप। इस वक्त हम तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा खुदावंद बाप कि हम तेरी हज़ूरी में आए,
तेरे नाम को धन्यवाद कहें, तुझे मुबारक कहें, तेरी जय जयकार करें खुदावंदो के खुदावंद बाप। बाप यहाँ आज तेरे हजूर में आना खुदावंद बाप हमारा तुझे पसंद आए खुदावंद बाप। जितने बहनें तेरी हजूरी में आ चुकी हैं खुदावंद बाप उनके लिए भी तेरा शुक्र करती हूँ, और जो नहीं आई खुदावंद बाप किसी भी तरह की रुकावट है खुदावंद बाप तो उसको दूर कर खुदावंद बाप, ताकि आए यस खुदावंद यस बाप तेरी बेटियां तेरे हजूर में आए खुदावंद बाप और तेरे नाम को तमजीद करें, तेरे नाम की इज्जत करें, तेरी सिताइश करें। ज़बा किए व बरे हम तेरी हजूरी में हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम को बढ़ियाते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं, तुझे पुकारते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं बाप। जिंदगी की आसाइशों नेमतों बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, बख्शिशों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिंदगी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद बाप। ये सुजित कितने थे आए खुदावंद बाप जो आज तेरे हजूर में हाजिर नहीं हो सकते खुदावंद बाप। तूने हमें जिंदगी बख्शी, सेहत तंदुरुस्ती दी ताकि हम तेरे नाम की वडियाई यस करें खुदावंद बाप। इस बात के लिए हम तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं खुदावंद बाप। तेरी हजूरी तेरी मामूरी में आती है खुदावंद बाप और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, तेरी जय जयकार करती हैं खुदावंद बाप, तेरी प्रस्तिश और तेरी हम करते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। आज का खुदावंद बाप ये वक्त जो हम तेरे हजूर में आए खुदावंद मिलकर आए खुदावंद बाप गुजार रही हैं खुदावंद बाप, तुझे पसंद आए हमारा कि हम तेरे हजूर में आए खुदावंद बाप। हम कुछ भी नहीं है, सिर्फ तू कादिर मुत्तक है और तू ही हमें उभारता है कि हम तेरी हजूरी में आए खुदावंद बाप। तू हमें मौके फराहम करता है, इस बात के लिए हम तेरा शुक्र करती हैं खुदावंद बाप। हम तेरी मामूरी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद बाप। आज का खुदावंद बाप गीत गाया जाना, कलाम को पढ़ना, कलाम को सीखना खुदावंद बाप हम सब के लिए बाइस बरकत हो खुदावंद बाप। बाप तो हमें और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, कसरत से इस्तेमाल कर, जिंदा पाक खुदावंद बाप। बाप हमारी दुआ को सुने, कबूल करें, सब कुछ आपके जिंदा और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर बुशरा। आए इसी तरह से हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे, खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। सिस्टर बुशरा के साथ मिलकर हम वर्शिप करेंगे। जी हम जबूर गाएंगे, 122 जबूर है, मैं खुश होया। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, ए यरूशलम तो खुदावंदा शहर, ए यरूशलम तो खुदावंदा शहर। तेरे बुवियां विच हुन खड़े साडे पैर, तेरे बुवियां विच हुन खड़े साडे पैर। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, ए यरूशलम तू अजाइब बनी, ए यरूशलम तू अजाइब बनी। तेरी सारी वसों है डाढ़ी घनी, तेरी सारी वसों है डाढ़ी घनी। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, ते जिस विच यहोवा दियां सब टोलियां, ते जिस विच यहोवा दियां सब टोलियां गवाही दी खातिर है चढ़ जांदियां, गवाही दी खातिर है चढ़ जांदियां। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, के तां इस्राईल दे ओ शाहद बनन, के तां इस्राईल दे ओ शाहद बनन। यहोवा दे नां दी सिताइश करन, यहोवा दे नां दी सिताइश करन।
मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि उस विच धरे हैं अदालत दे तख्त, के उस विच धरे हैं अदालत दे तख्त, के दाऊद दे सब घराने दे तख्त, के दाऊद दे सब घराने दे तख्त, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ यहोवा दे घर चलिए, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। आमीन। आमीन आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत वर्शिप के लिए। थैंक यू सो मच सिस्टर। खुदावन का शुक्र करते हैं जब खुदावन के लोग हमें दावत देते हैं, और खुदावन जब हमें मौका देता है कि हम उसकी पाक हुजूरी में हाजिर हों, तो हमने खुशी से क्या करनी है, खुदावन की इबादत करनी है। आमीन। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं आज इस खूबसूरत वक्त के लिए, इन लम्हों के लिए जब उसने हमें बख्शा कि हम उसकी बेटियां होने के नाते हम उसकी वर्शिप कर सके। हाँ, वर्शिप में इसी तरह बढ़ते हुए एक और गीत गाएंगे, उसके बाद हम खुदावन के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को खुदावन के हाथों में देंगे, सोचों के हालात को उसके हाथों में दे देंगे। तो सिस्टर बुशरा जो है वही हमें वर्शिप में लीड करेंगी। जी मैं गा रही हूँ। तेरी शान जलाली नासरिया, तेनू धन धन लोकी कहंदे ने, तेरी शान जलाली नासरिया, तेनू धन धन लोकी कहंदे ने, ओ बागा भगतां वाले ने, ਜਿਹੜੇ घर विच तेरे रहिंदे ने, ओ भागा भगतां वाले ने, तेरे घर विच जेड़े रहिंदे ने, सूली चढ़ गयो जग दे कारण, सूली चढ़ गयो जग दे कारण, बिगड़े तिगड़े काज सवारन, बिगड़े तिगड़े काज सवारन, बिगड़े तिगड़े काज सवारन, तेरे रोगां दा दारू ने, जेड़े खून दे कतरे बहंदे ने, तेरे रोगां दा दारू ने, दे जेड़े खून दे कतरे बहंदे ने, तेरी शान जलाली नासरिया, तेनू धन धन लोकी कहंदे ने, जे तू भरदा ना मेरी हामी, जे तू भरदा ना मेरी हामी, मर जांदा मैं विच गुलामी, मर जांदा मैं विच गुलामी, मर जांदा मैं विच गुलामी, मैं तेरा करम नहीं भुल सकदा, मैनू याद ओ वेले रहिंदे ने, मैं तेरा करम नहीं भुल सकदा, मैनू याद ओ वेले रहिंदे ने, तेरी शान जलाली नासरिया, तेनू धन धन लोकी कहंदे ने, जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता, जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता, हस हस
जाम शहादत पीता हंस हंस, जाम शहादत पीता हंस हंस, जाम शहादत पीता। किसे मुश्किल कोलों डर दे नहीं, हर दुखड़ा जानते सैंदे ने। किसे मुश्किल कोलों डर दे नहीं, हर दुखड़ा जानते सैंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया, तेनू धन धन लोकी कहंदे ने। ओ बागा भगतां वाले ने, जेड़े घर विच तेरे रहिंदे ने। आमीन आमीन। खुदा शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसने वो जलाली बादशाह है और वो अपना तख्त छोड़कर इस जमीन पर आ गया, हमारे हम मुशाबा हो गया और हमारी सारी लानतों को उसने अपने ऊपर ले लिया और हमारी खातिर वो लानती बना। और खुदा के कलाम में रोमियो के खत में भी लिखा है, उसके चैप्टर 5 में और उसकी छठी आयत में लिखा है, क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनियों की खातिर मुआ। हम जब कमजोर थे, हम जब परेशान थे और हम नहीं जानते थे कि निजात कहाँ से आई थी आएगी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है हमारी खातिर, हम बेदीनियों जब हम उसके दुश्मन ही थे, हम गुनाहगार थे, हम उसके दुश्मन थे, तो तब भी वो हमारी खातिर मुआ। वही सारे जलाल के इज्जत के लायक है, क्योंकि उसने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि उसने अपनी जान हमारे लिए दी है, वो हमारी खातिर मुआ है। हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत वर्शिप के लिए कि उसने हमें यह मौका फराहम किया कि हम इकट्ठा होकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। अब वक्त है हमारे पास कि हम खुदा उनके मुंह की बातों को जो है वो सीखें, और इसके लिए हम अपने आप को तैयार करें, अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को अपने खुदावन के हाथों में देंगे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, दिल की अथाह गहराइयों से कादर मुक्ति खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने यह मौका बख्शा कि खुदावंद हम तेरे कलाम के बातों को खुदावंद सुन सकें, सीख सकें और खुदावंद उन पर अमल कर सके। खुदावंद खुदावंद हमें तौफीक बख्श देना कि खुदावंद जब इस कलाम को खुदावंद हम सुने तो महज सुनने वाले नहीं बल्कि खुदावंद इस पर अमल करने वाले बने। जितने तेरे बेटे बेटियां आज इस जिंदा आवाज को सुने खुदावंद, तो वो खुदावंद इस बात से वाकिफ हो और जाने कि उनका खुदावंद उनसे हम कलाम हुआ है, और आज का कलाम हमारे लिए, हमारे घरानों के लिए, हमारी जिंदगियों के लिए है। ए कादर मुत्ती खुदा, जितनी जान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक जिंदगी को खुदावंद तेरे कभी हाथ के नीचे लाती हूँ, अपने आप को खुदावंद तेरे रूहुल कुद्स के मसा के नीचे लेके आती हूँ। तो लफ्जों की तरतीब दे देना, और जो भेद और जो बातें तो अपने बेटे बेटियों से खुदावंद करने को है, खुदावंद मुझे उस लायक बनाना। मेरी जुबान को कुव्वत बख्श देना, अल्फाज की तरतीब दे देना, ताकि मैं लायक तौर से वो अल्फाज जो तेरी मर्जी के हैं खुदावंद उनको इस्तेमाल करते हुए खुदावंद तेरे बेटे बेटियों तक तेरी जिंदा आवाज को पहुंचा सकूं। और खुदावंद उसके वसीला से हम सौ का सौ गुना फल फल लाएं, और हमारी जिंदगियों और बदनों से खुदावंद सिर्फ सिर्फ तेरे ही पवित्र नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम से, आमीन। आइन खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से नए अहद नामों में से हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 23वीं आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में मेरे अजीजों यूं लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। आमीन। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइक से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। अगर आपके पास खुदावंद की जिंदाबाद है तो आप जरूर उसको खोलें, ताकि कलाम के खुलने के वसीला से हम सब जो है वो बरकत को हासिल करें, क्योंकि उसका कलाम जब नाजिल होता है तो वो शिफा को जारी करता है, हर तरह के बंधन जुए टूटते हैं। ये एक ईमानदार का ईमान है। हालेलुया।
खुदावंद के कलाम में हमने देखा, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, कि यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करे। आज का जो टॉपिक है वो यही था कि खुदा के कलाम में के मुताबिक चलना, खुदा के कलाम की रहनुमाई में चलना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह भी जो है वो यही फरमा रहे हैं कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करे, उसकी फर्मा बरदारी में चलना, उसके कलाम में चलना। और हम जानते हैं इस बात से कि हम जिससे मोहब्बत रखते हैं हम उसकी सारी बातों को मानते हैं। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने जब जाने को है, तो वो अपने, जब उनका वक्त नजदीक आ गया है, जब वो दुख सहने को है, तो यहाँ पर भी वो अपने शागिर्दों को कह रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि मैं तुम्हें तनहा और यतीम नहीं छोड़ूंगा। पीछे जब हम इसके कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं तो वहां पर वो कहते हैं मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ईमानदार लोगों को, अपने शागिर्दों को, अपने बिलीवर्स को कहा है कि उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं ही जीता रहूंगा, बल्कि उसने कहा कि तुम भी जीते रहोगे। खुदावंद उनके साथ तसल्ली बख्श बातें कर रहा है, ऐसे कर रहा है जैसे कोई बाप जो है अपनी औलाद से जुदा हो रहा है, जैसे कोई बड़ा जो है हमसे वो जुदा हो रहा है। क्योंकि यीशु की रफाकत अपने शागिर्दों के साथ ऐसी ही थी। जब इसके कॉन्टेक्स्ट में पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो यहाँ पे रूल कुद्स का वादा किया गया है, और खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बता रहे हैं और उनको कि मैं इंसानी जिस्म में तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, लेकिन रूह में मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। तुम्हें डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं 22वीं आयत में, वहां पर यहूदा जो अस्कयुती नहीं था, ठीक है, उस, ये दूसरा वाला यहूदा था, तो उसने कहा कि खुदावंद क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर जाहिर किया चाहता है मगर दुनिया पर नहीं। तो यीशु ने जवाब में से कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। देखिए, दुनिया पर खुदावंद, कौन दुनिया? वो जो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानती, लेकिन जो जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह को, वो उनसे क्या, वो क्या है, वो उससे मोहब्बत भी रखेंगे, वो उसके कलाम पर अमल भी करेंगे। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह भी कह रहे हैं कि मैं उन पर अपने आप को जाहिर करूंगा, उन पर अपनी मोहब्बत को जाहिर करूंगा। रूहुल कुद्स उनको टच करेगा, रूहुल कुद्स उनकी, उनको मिलेगा रहनुमाई के लिए। वो कभी भी यतीम नहीं होंगे, वो कभी बाप के सहारे के बगैर नहीं रहेंगे, बल्कि वो हमेशा हमेशा जो है रूहुल कुद्स उनके साथ रहेगा। और मैं हमेशा जो है दुनिया के आखिर तक उनके साथ रहूंगा। लेकिन किनके साथ? किनके साथ वो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चलेंगे? जो उससे मोहब्बत रखते हैं। और जिनसे हम मोहब्बत रखते हैं, हम आम इंसानी जिंदगी में भी देख लें तो हम उसकी हर बात को मानते हैं। तो यहाँ पर खुदा बाप का जो इकलौता बेटा है वो भी यही कह रहा है, वो फरमा रहा है, हम उसकी मोहब्बत की बात कर रहे हैं कि जो कोई मुझ, वो कहता है कि मुझसे मोहब्बत रखेगा तो वो मेरे कलाम पर भी अमल करेगा। डेफिनेटली जब हम खुदा यीशु मसीह के बिलीवर्स हैं तो हम उस पर ईमान, तवक्कल और भरोसा रखते हैं। अभी हम जब इकट्ठा हैं तो हमें पता है हमारा खुदा यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि वो वादों में सच्चा है। तो यीशु मसीह जो है वो भी यहाँ पर वादा कर रहे हैं, तो हम उसी के वादों पर ही हम अपने सजदे तज़ीमिया पेश करते हैं कि हाँ, हम तादाद में थोड़े हैं, लेकिन खुदावंद हमारा ईमान है कि तू यहाँ पर मौजूद है, तो हमारी दुआओं फरियादों पर कान लगाए हुए है। तो खुदावंद हम तुझसे जो कुछ मांगेंगे तेरे नाम के वसीला से वो हमें मिल जाएगा। ये एक ईमानदार का ईमान है। लेकिन ईमान के साथ हमें मोहब्बत जो है अपने खुदावंद से रखनी है, और ईमान के साथ उसकी कही हुई बातों, उसके कलाम पर हमने अमल करना है। क्योंकि लिखा है कि मोहब्बत वही जो मोहब्बत रखेगा वही मेरे कलाम पर क्या करेगा? अमल करेगा। और सबसे बड़ा काम यही है, अमल करना। और फिर लिखा है और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। आमीन। देखें, पहले वो कह रहा है कि वो मुझसे मोहब्बत रखेगा, फिर वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और फिर क्या होगा, उसका नतीजा क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा आपके सामने?
हालेलुया। उसका रिजल्ट ये है, कहता है कि और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। बाप जैसे अपने बेटे से मोहब्बत रखता है, ऐसे खुदा बाप भी हमसे मोहब्बत रखेगा। आमीन। जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो उसके कलाम पर अमल करते हैं, ना कि महज सुनना। यकूब के खत में जैसे हम देखते हैं कि कलाम को महज सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बनना है। और यीशु मसीह भी यहाँ पर हमें यही तालीम दे रहे हैं। वो कहते हैं मुझसे मोहब्बत भी रखनी है, मेरे कलाम पर भी अमल करना है, और मेरा बाप क्या करेगा तुमसे? उससे मोहब्बत रखेगा। वो किससे मोहब्बत रखेगा? वो जो मोहब्बत, जो यीशु से मोहब्बत रखेगा और उसके कलाम पर अमल करेगा, तो फिर क्या होगा? बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि मैं उसके पास आऊंगा, वो जमा की बात कर रहे हैं। दो लोगों की बात, हम उसके पास आएंगे, यानी मैं और मेरा बाप उसके पास आएंगे। किसके पास? उस ईमानदार के पास जो मुझसे मोहब्बत रखता है और जो मेरे कलाम पर अमल करता है। और फिर क्या होगा? उसके साथ सुकूनत करेंगे, और सुकूनत से हम सब वाकिफ हैं कि वो वक्ती तौर पर नहीं आएंगे या जल्दी जल्दी में आएंगे कि चलो चलो जल्दी जल्दी जाऊं और फिर जल्दी जल्दी वापस आ जाऊं। बल्कि वो सुकूनत, जैसे कोई अपने घर में रहता है, जैसे हम अपने घरों में रहते हैं, इसी तरह बाप उनके साथ रहेगा, बेटा उनके साथ रहेगा। आमीन। वो वहां पर रहाइश करेंगे। एक ईमानदार जो मोहब्बत रखता है मसीहा से और फिर इसके कलाम पर अमल करता है, और फिर क्या है? बाप भी उससे मोहब्बत रखेगा। और फिर क्या है? वो कहता है हम उसके पास आएंगे और फिर हम उसके साथ सुकूनत करेंगे। अगली आयत को भी देख लेते हैं, 24वीं को। वहां पर लिखा है, जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। वो कहते हैं ये मेरा कलाम नहीं है। मेरे जरिए बाप तुमसे बात कर रहा है, मेरे जरिए बाप तुम पर अपनी मोहब्बत को उसने जाहिर किया है। और मेरा भेजने वाले ने जो मुझे कलाम दिया है, ठीक है, उस पर अमल जो नहीं करता वो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता। कौन अमल नहीं करते? वो जिनको कलाम बहुत सख्त नागवार गुजरता है। सख्त कलाम हो जाए वो नागवार गुजरता है, ठीक है। और मसीह की बातों को वो कहानियों के तौर पर लेते हैं, कहते हैं कि शायद उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। लेकिन हमें पता है कि यीशु मसीह राह हक और जिंदगी भी है, और सच्चाई भी वही है, और सच्ची बातें खुदा यीशु मसीह की तरफ से ही हैं। और यहाँ पर भी हम देखते हैं होता है कि जो तुम सुनते हो वह मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से कोई कलाम नहीं कर रहा बल्कि बाप ने जो भेजा है मुझे, मैं इस जरिए से, मैं वो जरिया हूं जिसके जरिया से तुम बाप से तुम्हारी सुलह हुई है, और बाप तुमसे कलाम कर रहा है। हमें पता है कि हमारा यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए आया था ताकि हमारी बाप के साथ सुलह करा सके, और उसके वसीला से ही हम उसके बेटे बेटियां बन गए हैं, और हम उसे बाप कहकर पुकारते हैं। और कौन बाप कहकर पुकार सकते हैं? वो जो उससे मोहब्बत रखते हैं, वो जो उसके कलाम पर अमल करते हैं और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करते हैं। अभी मैं बता रही थी कि जब कोई अजीज या बाप अगर इस दुनिया से जा रहा है और उसे पता हो कि मैं जाने वाला हूं, तो वो ऐसे ही नसीहत करेगा अपने बच्चों को कि देखो ये बातें हैं, तुम कभी भी अपनी ये वाली बातें ना करना जिनसे तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। और तुम हमेशा अपनी माँ से मोहब्बत रखना, तो और क्योंकि उसको वो और मैं एक ही हैं, इस तरह की मिसालें देगा वो। और वो हमेशा बेहतरी की बात बताएगा, हमेशा उन्हें अच्छी नसीहत करेगा, वो अपनी जिंदगी के सारे तजर्बे बयान करेगा। लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह, जिन्हें पता था कि अब मैं उनसे जुदा होने वाला हूं, और वो अपने मानने वालों को, बिलीवर्स को, सिर्फ तब अपने शागिर्दों को नहीं, आज भी
वो हमारे साथ हम कलाम है कि जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे वो हुक्मों पर अमल करते हैं, बाप उनसे मोहब्बत करेगा। अगर आप चाहते हैं कि बाप आपके साथ और उसका बेटा उससे जो है बाप आपसे मोहब्बत करे और उसका बेटा, और वो आपके साथ सुकूनत करे, आपके साथ आकर बैठे, आपके घर में रहाइश पजीर हो जाए, आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आ जाए, और आप जो है सरफराजी कामरानी जो है आपके कदम चूमे, तो वो तभी हो सकता है जब आप यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हुए उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। तो बाप आपसे मोहब्बत करेगा और फिर बाप और बेटा दोनों आकर आपके साथ सुकूनत करेंगे, और सुकूनत ऐसी जो कभी वहां से नहीं जाएगी, बल्कि वो हमेशा हमेशा अपने ईमानदार बेटे बेटियों के साथ रहेंगे। तो कितना जरूरी है खुदा के हुक्मों पर अमल करना। यीशु मसीह ने जो हमें तलीमात दी उनको मानना, अपनी जिंदगी में अमले पैरा लाना, और ताकि हम एक पल के लिए भी खुदावंद का रूह कुद्स हमसे जुदा ना हो, बल्कि हमेशा हमेशा वो हमारे साथ रहे। इसी तरह हम जब देखते हैं इस्तिश्ता 5 बाब और उसकी 32वीं 33वीं आयत में, क्योंकि जगह ब जगह जब हम देखते हैं खुदा का कलाम, तो जबूर 119 वहां पर भी दाऊद जो है खुदा के कलाम उसके बारे में बातें करता है और बयान करता है, खुदा की तारीफ बयान करता है। तेरा कलाम शहद के छत्तों के टपकों से ज्यादा शीरीं है, सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। कौम बनी इसराइल के साथ खुदा जो है हम कलाम होता है। और इस्तिस्ना उसका 5वां बाब उसकी 32वां 33वीं आयत में भी मेरे अजीजों हम देखते हैं, वहां पर लिखा है, तुम उस सारे तरीक पर जिसका हुक्म खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है चलना, ताकि तुम जीते रहो और तुम्हारा भला हो, और तुम्हारी उम्र उस मुल्क में जिस पर तुम कब्जा करोगे दराज हो। आमीन। किन बातों पर? कौन से तरीके जिनका हुक्म कौन दे रहा है? खुदावन दे रहा है। खुदावन ने ये वादा उनसे किया कि वहां पर तुम्हारी उम्र क्या हो? दराज हो। कौन सा मुल्क? वो मुल्क जिस पर तुम कब्जा करोगे। आज भी हम जहां भी जाएं, जिस जगह पर भी कदम रखें, तो हमें ये, जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते हुए अपनी जिंदगियों को बसर कर रहे होंगे, तो वो जगह अजीजों आपकी होगी। आमीन। और उस जगह पर आपका कब्जा होगा, और वहां पर आपकी उम्र खुदावंद कहता है दराज होगी। आमीन। फिर इसी तरह पहला सैमुअल और उसकी 15वें बाब की 22वीं आयत में जब हम देखते हैं, जब साउल जो है वो उसने खुदा के हुक्म को नहीं माना, बल्कि वो जब जंग जीत के आता है तो साथ वो उनके सारी भेड़े बकरियां और सारे अच्छे अच्छे जानवर जो है वो उठाकर ले आता है। तो सैमुअल उसको क्या कहता है? वो कहता है, देख, फर्माबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। आमीन। खुदा के कलाम को सुनना, उसकी फर्माबरदारी करना और फर्माबरदारी में चलते रहना एक ईमानदार की क्वालिटी है, ईमानदार की खूबी है। तो सैमुल कहता है कि जितनी मर्जी हम कुर्बानियां चढ़ा लें, लेकिन हमारी जिंदगी में अगर खुदा की मर्जी नहीं है पूरी हो रही है, और रोज हम कह दें कि खुदावन जैसी तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है ऐसी ही जमीन पर हो, लेकिन हमारी जिंदगी में उसकी मर्जी उसकी ताबे हम उसकी ताबेदारी नहीं कर रहे, फर्माबरदारी नहीं कर रहे, उसके मुताबिक हम नहीं चल रहे हैं, तो क्या हमारी कुर्बानियां उसको पसंद आएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी मेरे अजीजों। बल्कि वो कहता है, देख, फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। और फिर हम देखते हैं मुकद्दस लूका की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, उसने कहा, हाँ, मगर ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा के कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। आमीन। हम देखते हैं वहां पे एक औरत जो है वो तारीफ कर रही है कि मुबारक है तू जिसने तुझे पैदा किया, और जिस कि तूने छातियां चूसी हैं। तो लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं, किनको मुबारक कह रहे हैं? लूका की अंजील में किनको मुबारक कह रहे हैं? उसने कहा, हाँ, मगर ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा के कलाम को क्या करते हैं? सुनते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं। खुदावंद आप लोगों को मुबारक ठहरा रहा है। किनको? वो जो कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं, ना के सुन सुनकर सुन हो जाते हैं, बल्कि सुनकर उसको अमल में लाते हैं, अपनी जिंदगियों का तरीकेकार अपने खुदा के कलाम के मुताबिक रखते हैं।
और उसके दुखों को भी याद करते हैं, और कि उसने हमारे लिए जान दी, और हमारी खातिर जो है वो सलीब पर लटकाया गया। और देखें किस तरह से वो अजियत सारी जो हमारे लिए थी उसने अपने ऊपर ले ली है, उसने अपने ऊपर ले ली। आज जब हम इन दिनों को, खूबसूरत मुकद्दस पाक दिनों में, जब उसके दुखों को याद करते हैं, जब हम अपनी जान को दुख देते हैं, तो हम इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि उसका कलाम जो है वो कितना जरूरी है। कहता है प्यासा हूं, वो प्यासा है उन जिंदगियों का जिनसे वो मोहब्बत रखता है, क्योंकि बाप ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है। वो आज प्यासा, आज भी हमारे लिए प्यासा है कि हम भी उससे बदले में मोहब्बत करें। क्योंकि अभी हमने वो आयत भी पढ़ी कि खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि वो हमारी खातिर मुआ। देखिए उसने मोहब्बत कर दी है, लेकिन अब हाँ वक्त है कि हम भी अपनी मोहब्बत जाहिर करें अपने खुदा यीशु मसीह से। मोहब्बत करें, उसके कलाम को पढ़ते हुए, सुनते हुए हम उसके कलाम पर अमल करें, उसकी फर्मा बरदारी में आ जाएं, और फिर अपनी जिंदगियों को हम क्या है उसके मुताबिक ढालें और उसमें चलें, उसकी फर्मा बरदारी में चलें, उसकी अताअत में चलें। और खुदा यीशु मसीह उन लोगों को मुबारक कहते हैं जो खुदा के कलाम को सुनते हैं। और यकूब के खत में भी हम देखते हैं कि पहला बाब उसकी 22वीं आयत में कि कलाम को महज सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बनो। हमने कलाम को महज सुनना नहीं है, बल्कि उस पर अमल करना है। खुदा का कलाम हमारी तरबियत करता है, वो हमें जिंदगी के तौर तरीके, इस जमीनी जिंदगी में भी वो हमें सिखाता है कि हमने किस तरह से अपनी जिंदगियों को उसके कलाम के मुताबिक हमने गुजारना है। क्योंकि ये जो ईमानदारों के लिए ये जो जमीन है, ये एक, हम कह सकते हैं कि इसमें हम कलाम के बगैर जो है नहीं चल सकते। एक ईमानदार जो है वो अपनी जिंदगी को बसर नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि आप खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत पे रखें और उसके कलाम को पढ़ते हुए उस पर अमल करें, अपनी जिंदगियों को उसके मुताबिक गुजारें, ताकि बाप आपसे मोहब्बत रखे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यीशु मसीह से मोहब्बत रखनी है, उसके हुक्मों पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को बसर करना है, उसमें आपने फरमाबरदारी के साथ चलना है। तो फिर बाप जो है आपसे मोहब्बत रखेगा, जैसे वो अपने इकलौते बेटे खुदा यीशु मसीह से मोहब्बत रखता है, ऐसे ही वो हमसे भी मोहब्बत रखेगा। और फिर यीशु मसीह का वो वादा पूरा होगा। कौन सा? फिर हम उसके पास आएंगे और फिर क्या करेंगे? उसके साथ सुकूनत करेंगे। फिर वो आपके साथ सुकूनत करेगा मेरे दोस्तों। वो वहां पर रहाइश पजीर हो जाएंगे, ना कि कुछ लम्हों के लिए, ना कि वो आए और जल्दी जल्दी चले गए कि बहुत जल्दी है बस मैंने वापस भी जाना है, नहीं। बल्कि जो खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं, जो उसके हुक्मों पर चलते हैं, बाप उनसे मोहब्बत करता है, और फिर बाप और बेटा दोनों उसके साथ क्या करेंगे? वो आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे, उसके साथ खाना खाएंगे, उसके साथ रफाकत करेंगे। तीन चीजें आपकी जिंदगी में जो है आपको मिलेंगी। नंबर एक, ताबियादारी। ठीक है, ताबियादारी के साथ मोहब्बत, और फिर आपको इलाही रफाकत का जो है उसका लुत्फ उठाएंगे आप। और फिर आप जो है, आप स्पिरिचुअली तौर पर जो है आप खुदावन में मजबूत होते जाएंगे। आप खुदा के साथ आपकी क्या ताकत होगी, और वो आपके साथ सुकूनत करेगा। तीन चीजें यहाँ पर मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बाप भी मोहब्बत रखेगा, फिर वो आपके साथ सुकूनत भी करेंगे आके, और लाही रफाकत आपको हासिल होगी। बाप और बेटे की रफाकत आपको हासिल होगी। आमीन। खुदावंद हमें तौफीक बख्शे कि हम इस कलाम पर अमल करते हुए अपनी जिंदगियों को बसर करें, मसीह की फर्मा बरदारी करें, और ताकि बाप जो है हमसे मोहब्बत रखे जैसे वो अपने बेटे से मोहब्बत रखता है। यीशु को देखते हैं, यीशु जब डरा हुआ था, तो यीशु की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में भी हम देखते हैं कि जब वो कौम बनी इसराइल को जब उसने लीड करना था, तो वो बेयकीनी हालत में होगा, परेशान होगा कि एक इतना बड़ा लीडर जो है, क्या मैं वैसा कर सकूंगा?
बहुत से उसके जहन की कशमकश होगी, लेकिन खुदावंद अपने कलाम के वसीला से इसको कहते हैं कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसका ही ध्यान रहे। बस तू खूब एहतियात के साथ इस पर अमल कर, ताकि तू इकबाल मंदी की राह तुझे क्या हो, नसीब हो। आप भी अपनी जिंदगियों में खुदा बाप की मोहब्बत और बेटे की रिफाकत को चाहते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करें और उसके हुक्मों पर अमल करें, ताकि बाप आपसे मोहब्बत करे और सरफराजी और कामयाबी हमेशा आपके कदम चूमती रहे। आमीन। मुझे और आपको खुदावंद आज के कलाम के वसीला से बरकत। थैंक यू सो मच। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। और उन तमाम बहनों के लिए जो ज्वाइन करना चाहती हैं, लेकिन कुछ इंटरनेट के भी इश्यूज हैं, लाइट के भी इशू हो सकते हैं, या कोई और भी प्रॉब्लम्स हैं, हम फिर भी उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और मिन्नत फरियाद करेंगे खुदावंद से कि आने वाले वीक में वो हमारे साथ हों। खुदावंद की बेटियां जो हैं हमारे साथ मिलकर वर्शिप करें, उसके नाम को जलाल दे सकें, ताकि हम जो है एक खानदान की सूरत में दूरों नजदीक से जब इकट्ठा होते हैं, तो हम मिलकर जो है वो ब्लेसिंग को रिसीव कर सकें। सिस्टर एवेंजलिस्ट शबाना सफदर अगर हमारे दरमियान में मौजूद हैं, तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर दुआ में हमें लीड कीजिए, सारी वर्शिप के लिए भी लीड कीजिएगा, बरकत की दुआ कीजिए। सिस्टर बुशरा हमारे साथ हैं, आसमीर हमारे साथ हैं, इसी तरह से जितने लोग इस मीटिंग को देखें, कलाम को सुने, आप उनके लिए भी दुआ कीजिए। सिस्टर आई थिंक नहीं है बाजी। चले कोई नहीं, आज हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तो जो अपने कलाम के वसीला से हमारी तरबियत करता है, हमारी तनबीह करता है। और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद आज तूने हमें इस लायक ठहराया कि हम तेरे इन कलाम की बातों को सीख सकें, समझ सकें। तो खुदावंद इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, सिस्टर बुशरा के लिए खुदावंद। खुदावंद उन्होंने जो वर्शिप की खुदावंद, ए खुदावंद अपनी बेटी को खुदावंदा तो उसके काम के वसीला से खुदावंद, उसकी वर्शिप के वसीला से खुदावंद, उसके इकट्ठा होने के वसीला से खुदावंद तू उसको भी बरकत देना, उसके घराने को बरकत देना, और उसकी फैमिली को भी खुदावंद कसरत से खुदावंद तो अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करना। और जिंदगी में खुदावंद कहीं भी खुदावंद कोई कमी कमजोरी है खुदावंद, तो खुदावंद ये नासरी जी तुझसे मिन्नत करती हूँ, अपनी बेटी पर अपने कभी देने हाथ को बढ़ा दीजिए, तेरे लहू को खुदावंद तेरी बेटी पर क्लेम करते हैं, उसके शौहर पर, उसके बच्चों पर, खुदावंद इनके घर पर, इनके चारों ओर खुदावंद ये नासरी जी आपका पाक फिर लहू मांग लेते हैं। खुदावंद तेरी बेटी हमेशा खुदावंद तुझ में मसरूर रहे, ताकि खुदावंद तुझसे खुदावंद इसकी दिल की मुरादें खुदावंद पाती रहे और पूरी होती रहे, और हमेशा तेरी शुक्रगुजारी में खुदावंद बढ़ती रहे। तेरी वर्शिप पर है खुदावंद, अपने हाथ को बढ़ा, इसके गले को खुदावंद बरकत दे खुदावंद, ताकि लायक तौर से खुदावंद तेरे नाम जैसा सब नामों से आला है वैसे ही खुदावंद ये तेरी वर्शिप कर सके खुदावंद। इसी तरह से खुदावंद सिस्टर शबाना सफदर के लिए भी खुदावंद, और अपने आप को भी खुदावंद तेरी हजूरी में लाती हूँ, सिस्टर स्मीना आशिर को खुदावंद जो आज हमारे साथ नहीं है, जितनी भी बहनें खुदावंद आज नहीं है, फिर भी खुदावंद उनके लिए शुक्रगुजारी करते हैं, किसी भी वजह से वो नहीं आ सकी हैं खुदावंद। खुदावंद हर एक बेटी पर नाम बनाम खुदावंद तेरे कभी देने हाथ को मांग लेते हैं, तो अपने खुदावंदा बेटे बेटियों को खुदावंद तो बरकत देने की कुदरत रखता है, तो खुदा जब तुझसे मांगते हैं खुदावंद तो हमें अता करता है। और खुदावंद हमारा ईमान है कि हमारा इस वक्त का झुकना खुदावंद तुझे पसंद आया, हमारी वर्शिप तुझे पसंद आई। और खुदावंद इसी तरह से भी और इस मिनिस्ट्री के सारे पार्टनर्स के लिए खुदावंद तुझसे मिन्नत और फरियाद करते हैं, एक एक फैमिली को छूना, बड़ी बरकत देना खुदावंद, अपने जलाल के लिए खुदावंद इस मिनिस्ट्री को इस्तेमाल करना। वो कि खुदावंद हम खुदावंद जो काम नहीं कर सके खुदावंद तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है, तू नामुमकिनात का खुदा है खुदावंद। हम तेरे सामने झुकते हैं, अपने सिजदे तज़ीमिया पेश करते हैं, ईमान से पा लेते हैं खुदावंद कि खुदावंद जो कुछ हम तुझसे मांगते हैं खुदावंद वो हमने पा लिया है खुदावंद। सारे गुजरे वक्त को खुदावंद उसमें तेरी शुक्रगुजारी के, तेरे रूहुल कुद्स के मसा के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो वर्शिप में भी हमारे साथ रहा, कलाम और दुआ में भी हमारे साथ रहा। इस कलाम की बरकत के लिए खुदावंद तुझसे मिन्नत फरियाद करते हैं कि खुदावंद हमें ऐसा दिल बख्श दे, ऐसी जिंदगी बख्श दे, ऐसी सोचें बख्श दे, जो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु नासरी
वो सिर्फ और सिर्फ तुझसे मोहब्बत करने वाला हूँ, क्योंकि खुदावन तूने हमसे मोहब्बत ऐसी की है कि अपनी जान का फिदिया दे दिया है। हम गुनाहगारों को खुदावन तूने निजात बख्शी है। खुदावन उसके बदले में हम हमें भी ये तौफीक बख्श दे कि हम तुझसे मोहब्बत करें और तेरे कलाम की फरमाबरदारी करते हुए खुदावन अपनी जिंदगियों को बसर करे, उसी में चले हैं। और सारा जलाल खुदावन तेरे नाम को देते रहे। कलाम की बरकत एक एक जिंदगी पर ठहर जाए, जितनी जिंदगियां इस कलाम को सुने खुदावंद वो बहुत ज्यादा बरकत को हासिल करें, और दिन दुगनी रात चौगनी तुझ में तरक्की और सरफराजी पाती जाए। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तुझे हमारी दुआओं को सुनता है। यकीनन हमारा ईमान ही खुदावंद के इस वक्त की दुआ को तूने सुना और कबूल किया है। जब हम एक दूसरे से जुदा होने को है खुदावंद, इसके लिए भी तेरी हम एक दूसरे से जुदा हो, और जब नेक्स्ट एक दूसरे को भला चंगा पाए तो सारा जलाल तेरे ही पवित्र नाम को मिलता रहे। ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम से, आमीन। आए जिसने हमें ये कहना सिखाया, ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है